जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव। तो भागवत कथा में से कुछ अच्छे विषय और भागवत का सार सुनाने जा रहा हूँ। जो लोग ये कहते हैं बुढ़ापे में भजन कथा सुननी चाहिए, वो मिथ्या भाषण करते हैं। बुढ़ापे में भक्ति नहीं हो सकती। अगर भक्ति करनी है तो बचपन से शुरुआत कर। अगर तेरा मन बचपन में सत्य की तरफ लग गया तो जवानी सुधर जाएगी, और अगर जवानी सुधर गई तो बुढ़ापे में संकट नहीं आएगा, बुढ़ापा भी संवर जाएगा। पाँव में बल नहीं रहेगा तो भजन में मन लगेगा। आंखों से दिखना कम हो जाएगा तो मन भजन में लगेगा। हाथ काम नहीं करेंगे तो भजन में मन लगेगा, कथा में मन लगेगा। बुढ़ापे में भक्ति करेंगे होगी ही नहीं, और जिसका मन निर्मल हो जाएगा तो जीवन का कल्याण हो जाएगा। लेकिन ये तब तक संभव नहीं जब तक गोविंद की कृपा ना हो। हमें तो ये पाठ सिखाया जाता है कि बुढ़ापे में भक्ति करनी चाहिए। और काफी लोग, यंग और नीच जनरेशन, हमसे पूछती है कि हम कथा सुनते हैं भगवान की, तो कहते हैं कि तुम्हारी उम्र हो गई है क्या कथा सुनने की। बहुत से लोग तो हमारा मजाक भी उड़ाते हैं कि ये कोई उम्र है क्या कोई कथा सुनने की। और जो लोग आपका मजाक उड़ाते हो ना, उनका मजाक आप उड़ाना शुरू कर दो। आप कैसे? अरे भैया, तू मूवी देखने जाता है, शर्म कर। डिस्को जाता है, डूब मर। ड्रिंक करता है, थोर नहीं मिलेगी नरक में। तेरे माँ बाप ने तुझे कितने अरमानों से पैदा किया था कि मेरा बेटा नाम करेगा। उन्हें क्या पता था कि मेरा बेटा ड्रिंक करेगा, मेरा बेटा डिस्को में जाके नंगा नाच करेगा, पराई लड़कियों के साथ अवैध संबंध बनाएगा। तूने अपने माँ बाप के अरमानों को कुचल दिया, इसलिए शर्म मुझे नहीं, तुझे आनी चाहिए। आदमी और औरत सोचते हैं कि इस चीज में सुख है, और उस सुख को पाने के लिए दौड़ता है, भागता है। पर जैसे ही उसके नजदीक ज्यादा सुख उससे और दूर चला जाता है, क्योंकि वहां सुख है ही नहीं। इस भाग दौड़ भरी जिंदगी में अगर कोई 2-3 घंटे आपको परम शांति दे सकता है, परमानंद दे सकता है, ऐसा एहसास दिला सकता है कि आप भगवान की गोद में बैठे हो और भगवान आपको हाथ फैला करके लोरी गा करके दुलार कर रहे हैं, सुला रहे हैं, तो वो एकमात्र भगवान की कथा है, केवल सत्संग है। किसी ने पूछा गोस्वामी तुलसीदास जी से कि इस दुनिया में सबसे दुर्लभ, इम्पॉसिबल चीज क्या है, मुश्किल चीज क्या है, सबसे मुश्किल चीज, मिलने वाली चीज। तो हम अगर अपने नजरिए से कहें, आज के दृष्टिकोण से, तो कोई कहेगा पैसा कमाना दुर्लभ है, कोई कहेगा बड़ा घर बनाना दुर्लभ है, कोई कहेगा चांद पे जाना दुर्लभ है। लेकिन गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए। गोस्वामी तुलसीदास जी कह रहे हैं, इस दुनिया में 2 चीजें सबसे ज्यादा दुर्लभ हैं, 2 चीजें सबसे ज्यादा कठिन हैं। कौन सी चीज? 2 चीज हैं। पहली चीज संत समागम और दूसरा हरि कथा। संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ दोए, सुत दारा और लक्ष्मी तो पापी के भी होए। गोस्वामी जी कह रहे हैं, अगर तुम किसी व्यक्ति को इस बात से आंक रहे हो कि बड़े की उसके घर बच्चे हैं, बेटा है, दारा मतलब पत्नी है, और लक्ष्मी यानी पैसा है, बड़ा धनवान व्यक्ति है, बड़ा खुशहाल आदमी है, अगर इन चीजों से तुम नाप रहे हो तो गोस्वामी जी कहते हैं ये तो तुम्हें एक पापी के घर में भी मिल जाएगा। 1 लाख पुत्र 1.25 लाख नाती, 3 रावण घर दिया ना बाती। बड़ा खानदान हो जाने से कुछ नहीं होता, कोई खुशहाल थोड़ी ना बन सकता है। ऐसे बहुत सारे लोग देखने में आते हैं, गलत काम करते हैं, लेकिन उनका वैभव देखो, पैसा देखो। क्या कोई केवल लक्ष्मी आ जाने से कोई धनवान हो जाता है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, सुत दारा और लक्ष्मी ये तो पापी के भी होए। पर अगर 2 चीज हमें प्राप्त हो रही हैं, संत का मिलन और हरि कथा, भगवान की कथा, इसका मतलब है कि भगवान ने दोनों हाथ उठा करके आपके ऊपर और हमारे सर पर आशीर्वाद दे दिया है, कृपा का हाथ रख दिया है कि तुम यहाँ बैठ करके मेरी कथा, मेरी चर्चा सुनो, मेरी लीलाओं को सुनो और उसमें डूब जाओ।
आज के समय में आदमी को वजन की चिंता है, जिसका कम है वो बढ़ाने में लगा है और जिसका बड़ा है वो कम करने में लगा है। मगर भजन की चिंता, कथा की चिंता किसी को नहीं है। भजन बढ़ रहा है कि नहीं, जीवन में सही चल रहे हैं कि नहीं, भोजन की चिंता है, भोजन पे चर्चा हो रही है, घंटों घंटों भोजन की चिंता है, पर भजन की नहीं, अपने जीवन की नहीं। और जबकि जीवन का हर एक दिन, हर एक पल, हर एक क्षण, कई कई दुनिया के जितने भी, चलिए आप ही यहाँ लोग बैठे हैं, आप ही उत्तर दीजिए, कहने की भी आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मृत्यु आई, काल हमको ले जाने आया, उस दिन हम काल को बोले भाई साहब एक काम करो, आप हमको बस 1 मिनट हमारे जीवन में एक्स्ट्रा दे दो, उसके बाद हमें ले चलना। तो क्या काल मानेगा? हाँ के नहीं? अच्छा, उसको थोड़ा सा ना लालच दे देना काल को, उसको बोलना हमने जितनी कमाई, हमने जितना कमाया है, एक काम करते हैं, इसका 50-50 कर लेते हैं, 50-50%, इसका 50% तुम रख लो और 1 मिनट कुछ समय एक्स्ट्रा दे दो। चलो 50 नहीं 90 ले लो, अरे पूरा ही ले लो, एक काम करो। लेकिन उतना कहने के बाद भी एक क्षण हमारे जीवन का जो निर्धारित है उससे एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला है। तो फिर सोचिए जीवन का एक क्षण कितना कीमती है। और उस कीमती क्षण को जब हमसे कोई पूछता है भैया जीवन कैसा चल रहा है, क्या कर रहे हो, तो हम कहते हैं अरे बस कुछ नहीं, टाइम पास कर रहे हैं। यानी तो इतना कीमती जीवन जो प्रभु ने हमको सोच समझ कर दिया, और हम क्या कर रहे हैं, सारे मॉडर्न कल्चर वाले नीच और घटिया काम करते हैं और अपने आप को प्राउड फील कराते हैं। और बात जब भगवान की कथा की आती है तो हमें एक एक क्षण भारी लगता है। साधारण लोगों की बात, बाकी जो समझ गया उसके लिए तो कथा मात्र एक जीवन है, क्योंकि अब तक तो जो उसने अपने शरीर को दिया, सारा जीवन अब उसको अपनी आत्मा को देने का कुछ समय मिल जाता है। और 2 तरह की खुराक होती है जीवन में, एक तो शरीर की और एक आत्मा की। शरीर की खुराक हम सब ध्यान रखते हैं, वैसे आत्मा की अपनी एक खुराक होती है। आत्मा की खुराक है भगवान की कथा, सत्संग। और जब ये इसको नहीं मिलता है तो ये आत्मा तड़पती है, ये दौड़ती है, चारों ओर भटकती है, हमें लगता है बेचैन रहते हैं। आजकल बड़े बहुत लोगों को मैंने ये अनुभव किया है कि सब हमारे पास है, कोई कमी नहीं है, भगवान की खूब दया है, पर मन बड़ा बेचैन रहता है। मन इसलिए बेचैन रहता है क्योंकि जो हमारी अंतरात्मा मांग रही है वो हमने उसको दिया नहीं, उससे उसको दूर कर दिया, भजन नहीं दिया, सत्संग नहीं दिया, भगवान का स्मरण नहीं किया, भगवान की कथा में मन नहीं लगता, निंदा करते हैं और मजाक उड़ाते हैं और भटक रहे हैं, दौड़ रहे हैं। ये कथा, ये भगवान का सत्संग हमें बस याद दिलाने आता है, बार बार याद दिलाता है, बार बार ये कहने आता है कि आपकी आत्मा परमात्मा से मिलने के लिए तड़प रही है, उसको मिलने दो, कोशिश करो। संत समागम हरि कथा, तुलसी दुर्लभ दोए। भगवान की कथा, भगवान की सुंदर लीलाएं, ये इस बात का प्रमाण है कि भगवान की दृष्टि हमारे ऊपर है। मोक्ष क्या है? चलो हमेशा हमने सुना मुक्ति की बात करते हैं लोग, मरने के बाद मोक्ष। अरे मरने के बाद मोक्ष किसने देखा है? कौन जानता है कि मृत्यु के बाद मुक्ति मिलेगी कि नहीं, कि जीवन में मोक्ष होगा कि नहीं? तो क्या है मुक्ति? क्या है मोक्ष? तो कहते हैं भैया जीते जी अगर किसी संत की कृपा भरी नजर तुम पर हो गई तो समझ लो जीते जी मुक्ति मिल गई, जीते जी मोक्ष मिल गया। ये भगवान की कृपा के होने के प्रमाण हैं। तो इसी सत्संगी रूपी नौका में बैठकर हम भगवान की कथा में आनंद और परमानंद लेंगे। तो क्या कहना पड़ेगा? जय सिया राम, जय राधा रानी, हर हर महादेव।